नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तु मूलोऽभवत्।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयन् राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोराधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियच्चिकीर्षवः एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। जय श्री कृष्ण। गत कक्षायां वयम् अत्र नवविंशतितमश्लोकपर्यन्तं पदच्छेदम् अन्वयं सामान्यं व्याकरणं च ज्ञातवन्तः। अब आज हम 30वां जो श्लोक है 63वां श्लोक, उस श्लोक को देखेंगे। जब अर्जुन दोनों ओर की सेनाओं को देखकर व्यथित हो गए, तो इसमें आगे अर्जुन क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अब इसका हमको पदच्छेद करना है पहले तो गांडीवम स्रंसते, गांडीवम में जो अनुस्वार लगाया हुआ था उसके स्थान पर मकार लगा दिया। गांडीवम, जहां जहां अनुस्वार होता है केवल वहां वहां हम मकार लगा देते हैं, क्योंकि वो अनुस्वार संधि का रूप है। मूलुस्वारः मकार स्थाने अनुस्वारः। तो गांडीवम का गांडीवम हो गया। स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव, ये मिला हुआ वर्ण था, इसको हमने अलग कर दिया। हस्तात् अलग हो गया। त्वक, तो हस्तात् त्वक च एव, ये चैव जो है चा धन एव, इसमें वृद्धि संधि है। आ और ए मिलकर वृद्धि हो जाती है, वृद्धिरादैच। और ये परिदह्यते, परिदह्यते धातु है, दह धातु है, दह्यते इसमें परि लग गया है उपसर्ग, तो परिदह्यते हो गया है। न च शक्नोम्यवस्थातुम, शक्नोम्यवस्थातुम का जब पदच्छेद हमने किया तो शक्नोमि अवस्थातुम, ये शक्नोमि अर्थात अहम शक्नोमि, आई कैन, मैं सकता हूं। अवस्थातुम स्थित, अहम अवस्थातुम न शक्नोमि। भ्रमतीव जो है, भ्रमतीव में भी भ्रमति को अलग किया और इव को निकाल दिया। इव माने भ्रमति माने घूमता हुआ सा। इव च मे मनः, मे अर्थात मम मनः, मम मनः भ्रमति इव चलति। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे अन्वय के क्रम में। पदच्छेद हो गया, पदच्छेद अर्थात उसमें जो संधियां प्रायः की गई हैं उनको अलग करना और प्रत्येक पद को माने प्रत्येक शब्द को अपनी अवस्था में स्थापित करना। तो यहां पर थोड़ा अन्वय के क्रम में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम होता है, उसमें हमें जमाना पड़ता है वाक्य को। तो कहाँ से कैसे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है इस क्रम में। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो क्रियापद होता है जहां जहां भी, जिनमें तीतः अंति सीता था मी वा मां लकार अथवा कोई ऐसे प्रत्यय लगाए जाते हैं जिनसे कि क्रिया का बोध हो। तो क्रिया अत्र अस्ति
दहीयते, तो परि उपसर्ग है तो परिदहीयते हमने यहां आखिरी कर दी। नीचे वाली पंक्ति में क्रिया है शक्नोमी, शक्नोमी क्रिया है, इसको भी आखिरी में कर देंगे हम, और परिदह्यते भी आखिरी में कर देंगे। हाँ, ऊपर की पंक्ति का अपना अलग अन्वय है, नीचे की का अलग है, तो हम अलग अलग इन दोनों अन्वयों को करेंगे कि परिदह्यते तो किम परिदह्यते, उत्तरम आगतम त्वक परिदह्यते, त्वचा, जो मेरी जो त्वचा है वह परिदह्यते जल रही है, इसमें कर्मवाच्य है त्वक परिदह्यते। हम जानते हैं 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम चा, तो त्वक परिदह्यते, तो ये अकर्मक क्रिया का दह धातु का ये रूप है, तो त्वक परिदह्यते। अब त्वक कथम परिदह्यते, किमर्थम परिदह्यते, तो इसके पहले एक क्रियापद लगाया उन्होंने कि स्रंसते, स्रंसते अर्थात स्खलित हो रहा है, छूट रहा है, गिर रहा है, ऐसा इसका अर्थ हुआ स्रंसते। तो किम स्रंसते, तो गांडीवम स्रंसते, गांडीवम स्रंसते अर्थात गांडीव गिर रहा है। गांडीवम कुतः स्रंसते, गांडीवम कस्मात् स्रंसते, तो गांडीवम हस्तात स्रंसते। तो इसमें 3 क्रियापद हमारे आ गए, स्रंसते, परिदह्यते और शक्नोमी नीचे की लाइन में। ऊपर की पंक्ति में 2 क्रियापद जो हैं, तो हस्तात स्रंसते, प्रश्नास्ति हस्तात, जब हम इस क्रम से इसका अध्ययन करेंगे तब हो पाएगा कि स्रंसते क्रियापद मालूम पड़ गया कि छूट रहा है। तो किम स्रंसते, उत्तरम प्राप्तम गांडीवम स्रंसते, गांडीवम स्रंसते, गांडीव गिर रहा है। गांडीवम कस्मात् स्रंसते, तो गांडीवम हस्तात स्रंसते, हाथ से गिर रहा है गांडीव। अपादान हो रहा है, अपादाने पंचमी, तो कारक होते हैं उनमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान पंचम कारक होता है। अपादान माने अप माने दूर, आदान माने हो जाना, दूर हो जाना, दूर चले जाना, इसलिए हाथ से अलग हो रहा है वो, इसलिए इसमें अपादान आया कारक। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी होती है। तो हस्तात गांडीवम स्रंसते, हाथ से गांडीव गिर रहा है। और क्या हो रहा है, चा माने और, चा एव ये अव्यय पद है, इसमें दोनों अव्यय माने यन्ना वेति तदव्ययम, जो व्यय ना हो, जिसके किसी भी प्रकार से कभी भी लिंग में, वचन में, पुरुष में, किसी में भी जिसके रूप परिवर्तित ना हो, वह जो है वो अव्यय होता है। तो चा, चा माने और होता है, एव माने ही है, तो चा भी त्वक परिदह्यते। तो इसमें 2 वाक्य हो गए हमारे, हस्तात गांडीवम स्रंसते च, और त्वक एव परिदह्यते, और त्वचा भी जल रही है। और क्या हो रहा है, अब देखिए अगला इसमें क्रियापद आया है भ्रमति। तो भ्रमति, तो किम भ्रमति, मनः भ्रमति, मनः भ्रमति। अब ये किम भ्रमति में प्रश्न किया है, तो मनः नपुंसकलिंग शब्द अस्ति, मनः मनसी मनांसी, तो मनः मनसी मनांसी, मनः को देखकर ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि पुल्लिंग है, तो कहा भ्रमति ऐसा प्रश्न करते हैं, नहीं, सर्वथा अशुद्धम। तो मनः भ्रमति, किम भ्रमति, मनः भ्रमति। कस्य मनः भ्रमति, मे मनः भ्रमति। मे अर्थात, मे कौन है, मे अर्थात मम, मेरा, मम मनः भ्रमति, तो और मे मनः भ्रमति, और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। भ्रमित इव भवति, इव लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि जैसा, भ्रमित जैसा हो रहा है। मना मे मनः भ्रमति इव, मेरा मन घूम सा रहा है। तो फिर क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है भाई, 3 काम हो रहे हैं यहाँ पर कि हस्तात गांडीवम स्रंसते, त्वक परिदह्यते, मे मनः भ्रमति, अतः
अहम अवस्थातुम न शक्नोमि, इसलिए मैं अब ठहर नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं रह सकता। अहम अवस्थातुम, अब उपसर्ग है, स्था धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो अवस्थातुम, तुमुन का होता है ऐसा करने के लिए, ऐसा करना, तो अवस्थातुम च न शक्नोमि, अहम न शक्नोमि, इसमें अहम जो है वो क्रियापद कर्ता पद छिपा हुआ है, अहम का क्रियापद है शक्नोमि। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है, तो अहम अवस्थातुम न शक्नोमि। फिर से देखते हैं, हिंदी से मिलाते हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, हस्तात गांडीवम सृंसते, च और त्वक एव परिदह्यते, त्वचा भी बहुत जल रही है। में मन भ्रमतीव, और मेरा मन घूम सा रहा है, भ्रमित सा हो रहा है। अतः इसलिए अहम, अब यहाँ अहम जो है वो लुप्त है, लिखा नहीं है इसमें, हिंदी के अर्थ में लिखा हुआ है। अतः अहम अवस्थातुम च न शक्नोमि, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। इस प्रकार से हम यदि अर्थ समझेंगे तो संस्कृतम अपि सरलम अस्ति, तस्य पदच्छेदा भी सरला अस्ति, अन्वया भी सरला अस्ति, अनंतरम तस्य भावम अवगंतुम मूल भाषायाः प्रयोगा भी सरला अस्ति। इसलिए संस्कृत माध्यम से ही संस्कृत को पढ़ा जाए। अग्रिमः श्लोकः पठिष्यामः सर्वे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। पदच्छेद किया। पहले अध्याय का 31वां श्लोक है। निमित्तानि, बहुत सरल इसका पदच्छेद और अन्वय है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि का अलग कर दिया। ये एस लगा हुआ, ये एस नहीं है, इसको अवग्रह बोलते हैं। तो श्रेयो का संधि विच्छेद किया, विसर्ग के स्थान पर उ होकर ओ हो गया था। जैसे मनः हर का मनोहर हो जाता है, ऐसे ही श्रेयः अनुपश्यामि का श्रेयो, ये विसर्ग का के बाद जो आ होता है, छोटा आ, तो उसके स्थान पर एस जैसा चिन्ह आ जाता है। इसको अवग्रह बोलते हैं संस्कृत की भाषा में, अवग्रह। इसका उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए श्रेयोनुपश्यामि, श्रेयः अनुपश्यामि, श्रेय को देखता हूं। हत्वा, हत्वा क्या है? हन धातु है, हन माने मारना। इसमें त्वा प्रत्यय लगा दिया तो हो गया मारकर, हत्वा मारकर। पीत्वा पीकर, लिखित्वा लिखकर, गत्वा जाकर, हत्वा मारकर। स्वजनम आहवे, इसको अलग कर दिया, वर्ण संयोग था ये, स्वजनम धन आहवे, स्वजनम आहवे, स्वजन अपने लोगों में को बुलाने के लिए उसने स्वजनम आहवे, इस तरह से स्वजनों को मारने पर मैं ये श्रेयः न अनुपश्यामि। इसमें देखें कि अन्वय किया, फिर इसके बाद में अन्वय में क्या हुआ? केशव जो था प्रथम पंक्ति का अंतिम पद, वह संबोधन का रूप है, तो केशव ले आए पहले, तो हे केशव। निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, निमित्तानि मतलब लक्षण, लक्षण अर्थात शकुन अशकुन ये होते हैं। साथ में हमारी अंतरात्मा होती है, वो हमारी अंतरात्मा ये बताती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें संशय होता है कहीं, तो संशय जो हो रहा है वो, और मेरा मन जो है वो कच्चा हो रहा है, मेरा मन फीका पड़ रहा है एकदम से। तो निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, पश्यामि क्रियापद है, अहम का इसमें जो है वो
कर्ता पद लगेगा। तो अहम, हे केशव, अहम निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, मैं जो निमित्त हैं, जो लक्षण हैं, तानि सर्वाणि विपरीतानि पश्यामि, उन सबको मैं विपरीत देख रहा हूं, विपरीत दिखाई दे रहे हैं। आहवे, आहवे अर्थात युद्ध में, आहु अर्थ होता है युद्ध का, आहवे सप्तमी विभक्ति है ये। आहवे स्वजनम हत्वा, युद्ध में स्वजनम, अपने लोगों को, अपने लोगों के समूह को, स्वजनम हत्वा, अपने व्यक्तियों के समूह को हत्वा मारकर, श्रेयः च, श्रेय माने श्रेष्ठता, कल्याण, अभ्युदय, च न पश्यामि, इसको मैं नहीं देखता हूं। पश्यामि माने जो बाद में देखता हूं, जो इस युद्ध के व्यापार का जो फल होगा, उस फल में मुझे कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, श्रेय दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा है। अग्रिम श्लोक, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। पहले अध्याय का 32वां श्लोक, इसका पदच्छेद है न कांक्षे विजयम कृष्ण। कांक्षे को कांक्षे आ गया, विजयम मां अनुस्वार, कृष्ण संबोधन का पद, न चा राज्यम अनुस्वार स्थाने मां, सुखानि चा और सुख, किम मोनुस्वार, नो, जो नो है ये अंग्रेजी वाला नो नहीं है, यह नह है, वही नह। जो रूप बोलते हैं हम अस्मद शब्द के, उनमें अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, तो माम आवाम अस्मान की जगह एक और रूप होता है, उसको बोलते हैं मां नौ नह, मां नौ नह। तो ये नह जो है वो बहुवचन का द्वितीया का रूप है, अर्थात असमान, नह माने असमान होता है इसका अर्थ यहाँ पर। तो ऐसे ही राज्य न तृतीय विभक्ति परियोजना के अर्थ में उसमें आती है हेतु हो, तृतीया, हेतु हो अर्थात जिससे कोई प्रयोजन हो, उसमें तृतीया आती है। तो हेतु हो सूत्र को देखते हुए प्रयोजन में तृतीया आ गई, प्रयोजन में तृतीया आ गई। तो हे किम नः राज्येन गोविंद, गोविंद फिर यह संबोधन का रूप आ गया, किम भोगई है जीवितेन वा। तो किम भोगई जीवितेन का विसर्ग का जो रुत्व हो गया था, उस रुत्व को हमने वापस लिया और भोगई है हो गया, भोगई है जीवितेन वा, वा अर्थात अथवा, किम प्रयोजनम, किम राज्येन, किम राज्येन। इसका अब हम देखते हैं अन्वय और सामान्य भावार्थ, संस्कृत में भावार्थ। अगले चरण में हम पूरा का पूरा भावार्थ संस्कृत में करने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रथम चरण में अब ये मिला जुला कर रहे हैं। तो किम्नो राज्येन गोविंद, क्या गड़बड़ी हो गई? हाँ, ये जो श्लोक हमारा है, किम कांक्षे विजयम, कांक्षे जो है वो क्रियापद है। दो पद होते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेपद। परस्मयी पदम, आत्मनेपदम। तो परस्मयी पद में जो रूप होते हैं शब्दों के, वो चलते हैं तीता अंति सीथा था के रूप में, और आत्मनेपद में चलते हैं ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे। इसमें कांक्षे जो है वो उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है, अहम कांक्षे, ना अहम कांक्षे माने मैं नहीं चाहता हूं। विजयम, ये विजयम हुआ
तो हे कृष्ण पहले संबोधन का जो पद है उसको पहले लेके आएंगे। तो हे कृष्ण हो गया, हे कृष्ण अहम विजयम न कांक्षे, अथवा अहम न विजयम कांक्षे, ना तो मैं विजय चाहता हूं, न चा राज्यम सुखानी चा कांक्षे। अब यह कांक्षे को हमें दोबारा करना पड़ेगा तब पूरा अर्थ आ पाएगा। और ना मैं राज्यम इच्छामि, ना अहम राज्यम कांक्षे, न चा सुखानी कांक्षे, ना तो मैं राज्य को चाहता हूं, और ना सुखानी, ना विभिन्न प्रकार के जो सुख होते हैं उनको ही चाहता हूं। अहम ना तो विजयम कांक्षे, हे कृष्ण अहम न विजयम कांक्षे च राज्यम सुखानी अपि च न कांक्षे, इनको भी मैं नहीं चाहता हूं। फिर बोलते हैं हे गोविंद, गोविंद को लेके आए पहले, तो गोविंद नह राज्येन किम, नह माने हमको, हमें राज्येन किम, राज्य से किम प्रयोजन है, राज्य से क्या मतलब है, अथवा भोगई है किम प्रयोजनम, अथवा जीवितेन किम प्रयोजनम। ये हमको जीवन से, इससे, अथवा इन भोगों से, अथवा इस राज्य से क्या प्रयोजन है, किसके लिए हम ये सब चाहते हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। अनेन प्रकारेण कृष्ण अर्जुन विषादेन ग्रस्तः। अग्रिम पदम अस्ति येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। पदच्छेद किया, येषाम अर्थे अलग कर दिया, येषाम अलग हो गया, वर्ण संयोग बोलते हैं, जहां किसी व्यंजन में कोई स्वर आकर मिल जाता है वह संधि नहीं होती, उसे वर्ण संयोग बोलते हैं। और संधि वहां होती है जहां कोई विकार उत्पन्न होता है, जैसे नीचे लिखा है इमे अवस्थिता, तो इमे और अवस्थिता, आ का स्थान परिवर्तन होकर वहां पर अवग्रह आया है। यहां लिखा है प्राणांश त्यक्त्वा, प्राणांश त्यक्त्वा में प्राणान और त्यक्त्वा, यहां पर सा का आगम हुआ है, ना के कारण से और ता के कारण से। सा ऊपर संधि में है लेकिन संधि में नहीं है, ना की जगह वो बनाता। तो ऐसा जहां विकार होता है वो संधि होती है, और जहां सीधा किसी व्यंजन में कोई स्वर आकर मिल जाता है तो उसकी मात्रा मिलती है, वह उसको बोलते हैं वर्ण संयोग। और जब अलग कर दिया तो वो हो गया वर्ण विच्छेद या पदच्छेद, पद विच्छेद कर दिया हमने। ऊपर येषाम अर्थे एक पद बन रहा था, इसको हमने येषाम अर्थे अलग अलग पदों में बांट दिया। येषाम अर्थे कांक्षितम, कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। कांक्षितम ये इसमें हलंत है, अरे येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम, नो फिर ये वही वाला नो आ गया, नह वाला, मां नौ नह, द्वितीया बहुवचन अस्मद शब्द की। तो कांक्षितम नह, नो का हमने नह कर दिया, राज्यम मोनुस्वारः, भोगाः सुखानि चा, ता इमे। अब यहां थोड़ी ये संधि अलग प्रकार की है, समझना पड़ेगी हमें कि ता इमे, ता इमे नहीं है, वो ते इमे है वस्तुतः, पढ़ेंगे ता इमे ही, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ते इमे हो जाएगा, वो ते इमे। और अवस्थिताः, अवस्थिताः के विसर्ग का लोप हुआ है। अगर विसर्ग बड़े आ की मात्रा के बाद विसर्ग होता है और उसके परे कोई अन्य ऐसा व्यंजन होता है तो
कुछ व्यंजनों को छोड़कर, तो वहां लोप हो जाता है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो ते इमे अवस्थिताः युद्धे, युद्धे सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, ऊपर इसके लिए आहवे शब्द का प्रयोग किया था। युद्ध में आहवे अर्थात युद्धे, वो आह्वान वाला अलग होता है, वो आह्वान अलग होता है। वो प्राणांस त्यक्त्वा, प्राणान, प्राणान द्वितीय बहुवचन, प्राण शब्द जो है वो नित्य बहुवचन है। प्राणाः, उसके प्राण निकल गए ऐसा बोलते हैं हम, उसका प्राण निकल गया नहीं बोलते। अर्थात प्राण शब्द जो है वो नित्य बहुवचन है, तो इनके रूप एक वचन में नहीं चलेंगे, हमेशा बहुवचन में ही। प्राणाः बहुवचन है और पुल्लिंग है। प्राणाः, प्राणान, प्राणैः, प्राणेभ्यः, प्राणेभ्यः, प्राणानाम, प्राणेषु, यही रूप है इनके। प्राणः प्राणु प्राणाः नहीं होंगे, इसलिए ये समझ लो कि प्राण शब्द जो है वो नित्य बहुवचन पुल्लिंग शब्द है। तो प्राणान त्यक्त्वा, प्राणों को छोड़कर, धनानि चा, और धनों को। अब इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। येषामर्थे कांक्षितम, अब ये किसके लिए? तो हमको बोलते हैं, हमको, हमें। येषाम अर्थ, येषाम शब्द जो है वो यत शब्द का षष्ठी का पुल्लिंग का बहुवचन यहां पर है। येषाम अर्थे, जिनके लिए, येषाम अर्थे कांक्षितम, हमने कांक्षित किया है, तो नह को लाएंगे पहले। तो नह हम येषाम अर्थे, जिनके लिए, राज्यम, राज्य, भोगाः, भोग के विभिन्न साधन, चाहे वो ग्रह हो, घर हो, सुविधाएं हो, सुख की जितने भी विलासिता के साधन हैं वो सब भोग में आते हैं। पुत्र, पत्नी, भाई बहन, इनका सुख भोगना भी भोग में ही आता है। खाने पीने की, जो शरीर की सुविधा की जो वस्तुएं हैं, जो विभिन्न इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले जो भी पदार्थ हैं, वे सब भोगों में आते हैं। तो येषाम अर्थे राज्यम भोगाः च सुखानि कांक्षितम। कांक्षितम माने चाहे गए हैं, इच्छित हैं, अभीष्ट हैं। क्या क्या? सुखानि। कांक्षितम, तो किम कांक्षितम, कानि कांक्षितम, तो ये सुख आदि, सुखादीनि, सुखादिकम कांक्षितम, और भोगाः, और राज्यम, जिनके लिए हम ये भोग और राज्य और सुख की इच्छा कर रहे हैं। ते इमे धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः, वे ही जिनके लिए हम क्यों युद्ध करने जा रहे हैं कि हमें राज्य मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, हमें भोग मिलेगा। अकेले व्यक्ति को कितना भी सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, राज्य मिल जाए, वह कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता। वह यही चाहता है कि हमेशा मुझे जो कुछ मिला हुआ है उसको मेरे जो लोग हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे मित्र हैं, वे सब देखें, तभी उसको संतुष्टि मिलती है। तो वो सब जो देखने वाले, जिनके लिए ये सब सुख अभीष्ट हैं, वे सब ते सर्वे एव इमे, माने ये, इमे शब्द भी जो है वो इदम शब्द का है, इदम का पुल्लिंग का, अयम इमौ इमे, ते इमे, वे ये वे सब धनानि त्यक्त्वा, धनों को छोड़कर, सब प्रकार के धन होते हैं, कहीं होता है द्रव्य धन होता है, पशुधन होता है, ग्रह धन होता है, आभूषणों का धन होता है, अन्न धन होता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के धनानि त्यक्त्वा, त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर। इसमें त्यक्त्वा में वही आ गया प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, त्यज धातु त्वा प्रत्यय। तो त्यक्त्वा माने छोड़कर,
युद्धे अवस्थिताः, युद्ध में अवस्थित हैं या युद्ध में खड़े हैं। जिस राज्य भोग और सुख आदि के लिए युद्ध कर रहे हैं वही सब छोड़कर यहाँ मरने मारने के लिए खड़े हैं। और वे जो खड़े हैं उनमें कौन कौन है? जो परम ज्ञानी है। कौन कौन? आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। जो खड़े हुए हैं उनमें कौन है? आचार्याः, बड़े बड़े आचार्य। पितरः, पितरा अर्थात जो पिता और पिता के तुल्य के जो लोग होते हैं, ज्येष्ठ पिता, पितृव्यः, एते सर्वे पितरः, माने पिता की श्रेणी में जो आते हैं वो सब। और पुत्राः, भाई हमारे पुत्र भी खड़े हैं, कौरवों के पुत्र भी खड़े हैं, उन सब के भी। तो पुत्राः तथैव, संधि विच्छेद किया इनका। पुत्राः धन तथा और एव, पुत्रास तथा विसर्ग का सक तो हो गया है। विसर्ग के पश्चात यदि क और पा को छोड़कर शेष तीनों वर्ग हों, माने च, ट और ता, च छ ट ठ ता था, तो विसर्ग स्थाने सकार आगच्छति सा। अब उच्चारण स्थान से मानेंगे हम कि जो वर्ण अगला होता है, तथा इसमें है तो ता वर्ग जो है वो दंत वर्ग है। ता लृतु लसा नाम दंतः, दंत वर्ग है, तो इसलिए उसमें दंत सा आएगा। इसलिए उसमें लिखा है ऊपर पुत्रास तत्ता। ये जो सा आया है, सर्वता का सा जिसको हम बोलते हैं, सामान्य सा, इसको दंत सा बोलते हैं क्योंकि आगे दंत वर्ण है। इसलिए पुत्रास तथा और एव, तथा और एव, आ और ए मिलकर संधि हो गई वृद्धि संधि। तो तथैव, पुत्रास तथैव ये वर्ण हुआ, ये शब्द हुआ, इसको अलग किया हमने। तो पुत्राः तथा एव च पितामहाः, पितामह जानते ही अपन, पितुः पिता, पितामहः, पिता के जो पिता होते हैं वो पितामह होते हैं। पितुः माता पितामही, पिता की माता पितामही होती है। और मातुः पिता मातामह, माता का जो पिता होता है वो होता है मातामह अर्थात नाना, और मातामही अर्थात नानी। ऐसे ही मातुलः, मातुला अर्थात मातुः भ्राता मातुलः, माता का भाई मातुल। तो मातुलाः, मामे, बहुत सारे मामा खड़े हैं, चाहे वो शकुनी मामा हो या शल्य मामा हो या मद्र नरेश हो, जो भी हैं वो सब मातुलाः हैं। श्वशुराः, और ससुर भी खड़े हैं बहुत से, सबके। श्वशुराः, श्वशुराः अर्थात पत्न्याः पिता श्वशुरः, पत्नी का या पति का जो पिता होता है वो श्वशुर होता है। तो श्वशुराः बहुवचन है ये सबका। आचार्याः पितरः पुत्राः पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः। ये पौत्राः अर्थात पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, पुत्र का पुत्र जो होता है वो पौत्र होता है। और पुत्रस्य पुत्री पौत्री, पुत्र की पुत्री जो होती है वो पौत्री होती है। ये ध्यान रखना है कि पौत्र, पुत्र का ही पुत्र पौत्र होता है, नाती नहीं होता। जिसको नाती बोलते हैं नप्ता, नप्ता होता है नाना का। नाना अर्थात दुहितुः पुत्री दोहित्री अर्थात नातनी बोलते हैं हमारे यहाँ की भाषा में। नाती या नातिन जो बेटी का बेटा या बेटी होते हैं, पुत्री के पुत्र पुत्री जो होते हैं वो कहे जाते हैं नवासे या नाती नातिनी। नप्ता संस्कृत में नप्त्री ये शब्द है, तो ये संबंध है। तो पौत्र और पितामह और नप्त्री और
मातामह, ये संबंध है उनके। श्यालाह, श्यालाह अर्थात पत्न्याः भ्राता, श्यालः पत्नी का भाई साला। तो बहुत से लोग, सबकी पत्नियों के भाई साले थे। उसमें धृष्टद्युम्न जो साले थे उनके अर्जुन के, वह सेनापति थे ही थे। ऐसे ही संबंधिनः, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। संबंधिनः, जो संबंधी शब्द है ये मूल है संबंधिन। संबंधिन शब्द नकारांत है, पुल्लिंग है। इसके रूप चलते हैं संबंधी, संबंधिनौ, संबंधिनः। तो संबंधिनः ये भी बहुवचन है, हमेशा ध्यान रखें। संबंधी ईकारांत शब्द नहीं है, और छोटी ई की मात्रा इसलिए आई है कि संबंधिन शब्द होता है, केवल प्रथमा एक वचन को छोड़कर सब जगह छोटी ई की मात्रा आती है। संबंधी, संबंधिनौ, संबंधिनः, सब में छोटी की मात्रा आएगी फिर धी में। पर संबंधिनम, संबंधिनौ, संबंधिनः, संबंधिना, संबंधिभ्याम, संबंधिभिः, संबंधिने, संबंधिभ्याम, संबंधिभ्या, इस तरह से रूप चलेंगे इसके। तथा, तथा माने और। तो ये पदच्छेद हुआ। थोड़ा पदों को जानना भी आवश्यक है हमको कि वो क्या है, उनका मतलब क्या है। संस्कृत में प्रत्येक पद का बड़ा महत्व है। धातोः निष्पन्नाः शब्दाः, धातु से निष्पन्न होते हैं। जब निरुक्त की चर्चा करेंगे हम, अथवा व्याकरण की सीधी बात करेंगे, तब उस प्रकरण में इन विषयों को स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये पदच्छेद में आया हमारा आचार्याः, पितरः, पुत्राः तथा एवं च पितामहाः, मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, श्यालाः, संबंधिनः तथा। इस प्रकार से बहुत सरल इसका अन्वय है, थोड़ा सा क्रम बदला है। आचार्याः, पितरः, पुत्राः च तथा, और वैसे ही, तथा अर्थात वैसे ही। ये था जो है वो प्रकारक सब अर्थ है। यहाँ पर प्रकारक होता है इस प्रकार का, उस प्रकार का। तो यथा माने जिस प्रकार का, तथा माने उस प्रकार का, माने वैसा। यथा माने जैसा, तथा माने वैसा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा माता तथा पुत्री, यथा समयः तथा कार्यम। तो यथा और तथा ये अव्यय शब्द हैं। च, तथा, एव सभी अव्यय शब्द हैं। तो और वैसे ही पितामह, मातुलाः, मामा, श्वशुराः, श्वशुर, पौत्र, श्यालाः, साले तथा संबंधिना, और बाकी जो संबंधी लोग हैं वे सभी खड़े हुए हैं आगे। अगला श्लोक है एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। पद विच्छेद किया इसका। जो वर्णमाला हिंदी या संस्कृत की लिपि में नहीं जानते उनके लिए रोमन लिपि भी लिखी हुई है नीचे, उससे देखकर पढ़ सकते हैं। एतान ना अलग कर दिया, सीधा अलग कर दिया। एतान ना हंतुम इच्छामि, हंतुम अलग है, हन धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा है। हंतुम माने मारने के लिए, मारने को। पठितुम पढ़ने को, पढ़ने के लिए। लेखितुम लिखने के लिए। खादितुम खाने के लिए। पातुम पीने के लिए। जहां तुम लग जाए उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन, तुमुन का अर्थ चतुर्थी विभक्ति के लिए, अर्थे के लिए, अर्थे अर्थ जैसे भक्षणार्थम भक्षण करने के लिए, खादनार्थम भोजनार्थम। तो भोजनार्थम भोक्तुम समान अर्थ है। ऐसे ही हंतुम इच्छामि, अहम इच्छामि, अहम हंतुम ना इच्छामि, कान एतान। तो ऐसा इच्छामि अलग कर दिया। घ्नतोपि,
घ्नतः अपि, घ्नतः ये एक अलग पद है। घ्नतः ये घ्न धातु है, घ्न हन धातु, इसका मारने के लिए अर्थ होता है घ्नतः, शत्रु प्रत्यय का रूप है, मारते हुओं को भी। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का है, जो मुझे मार रहे हैं इनको भी, मारने पर भी, ऐसा होने पर भी नहीं मारूंगा। तो घ्नतः अपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात मधु दैत्यम मध्वारी, मधु दैत्य को जिन्होंने मारा था वे कहलाए मधुसूदन। तो हे मधुसूदन। अगला है अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, वैसा का वैसा है, हेतोः किन्नु मही कृते, किम करना पड़ा है, नु और मही कृते हो गया है। मही कृते अर्थात पृथ्वी के लिए, पृथिव्याः कृते। अहम एता न हन्तुम इच्छामि, इसका हम अव्यय अन्वय देखते हैं छेद करने के बाद में कि हे मधुसूदन, हे मधुसूदन। मधुसूदन जो अंत में लिखा हुआ था उसको हम पहले लेके आ गए घ्नतः अपि, मतलब जो मुझे मार रहे हैं उनको भी, घ्नतः को पहला है, घ्नतः अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः अपि, मारते हुओं को भी, और त्रैलोक्य राज्यस्य कृते अपि, त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतोः अपि अहम एतान हन्तुम न इच्छामि, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूं। मही कृतेनु किम, फिर ये धरती की तो बात ही क्या है इस पृथ्वी की। अहम एतस्याः मह्याः कृते, मैं इस धरती के लिए अपि तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। यह तो ही अहम एतान हन्तुम न इच्छामि, किस लिए, त्रैलोक्य राज्य से, त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी अहम एतान हन्तुम न इच्छामि, अतः अस्याः मह्याः कृते अपि कथम मारयितुं शक्नोमि, ये ऐसा इसका भावार्थ हुआ। अगला श्लोक पढ़कर, अंतिम श्लोक है अभी आज का। निहत्य धात्रा राष्ट्रान्नः, फिर से बोले, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः। निहत्य अस्मिन् पदे नि उपसर्ग पूर्वकम हन धातु ल्यप प्रत्यय, ये त्वा के योग में आता है, हन से बनता है हत्वा, और नी उपसर्ग लग गया तो नी उपसर्ग लगने के कारण हन धातु में ल्यप लग गया, ल्यप आ गया है, तो निहत्य हो गया है वो। धार्त राष्ट्रान अर्थात धृतम राष्ट्रम यही है तान, जिन्होंने राष्ट्र को बलात् धारण कर लिया है उनको। नह का प्रीति ही स्यात् जनार्दन, नह अर्थात वही हमको, द्वितीया का बहुवचन, माँ नौ नह, हमको, नह का प्रीति ही स्यात् जनार्दन को हमने अलग कर दिया तो स्यात् ये अस धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है लिंग लकार का, तो स्यात् स्याताम स्युः ऐसा। तो जनार्दन, जनार्दन इति संबोधन पदम पापम एव आश्रयेत अस्मान, अलग अलग किया तो हुआ पापम एव, वर्ण संयोग था, वर्ण विच्छेद कर दिया, एव आश्रयेत यहाँ संधि थी तो एव आश्रयेत में वा और आ को मिला दिया हमने तो वा, बड़ा वा हो गया। पापमेवाश्रयेत, ये दा का, दा को अलग किया तो ता निकल गया और आ अलग हो गया। आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, हत्वा देखिए ये आ गया हत्वा,
ये इसमें त्वा प्रत्यय है। हत्वा एतान आततायिनः, इनको एतान इनको, आततायिनः एतान आततायिनः हत्वा, क्या होगा हमें? कुछ नहीं होने वाला, केवल पाप एव भविष्यति, पापम एव आश्रयेत, पाप ही हमारे पास आएगा और कुछ नहीं आने वाला। इसका हम अन्वय करते हैं। अन्वय समय हे जनार्दन धार्तराष्ट्रान द्वितीय विभक्ति है, एतान धार्तराष्ट्रान, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य अर्थात मार कर, नह हमें, हमको, का प्रीति ही स्यात्, क्या प्रसन्नता हो सकती है, कुछ होगी क्या? का प्रीति ही स्यात्। एतान आततायिनः, द्वितीय है आततायी, वही वैसे ही शब्द है संबंधी जैसा। आततायी, आततायिनहु, आततायिनः, द्वितीय एक वचन में आततायिनम, आततायिनौ, आततायिनः, ये बहुवचन। नकारांत शब्द जो होता है उसका प्रथमा का बहुवचन द्वितीय का बहुवचन एक जैसा होता है। द्विवचन एक समान सबके होते ही हैं प्रथमा द्वितीय के, केवल हम अंतर होता है तो होता है प्रथमा और द्वितीय में नीचे अम होता है, ऊपर बड़ी की मात्रा लग जाती है। सुखी सुखिनौ सुखिनः, सुखिनम सुखिनौ सुखिनः, ऐसे। तो आततायिनः द्वितीय बहुवचनम, हत्वा एतान आततायिनः, हत्वा इन आततायियों को मारकर, अस्मान पापम एव आश्रयेत, हमको पाप ही आश्रय करेगा, पाप ही हमें लगेगा और कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारा आज प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक तक हो गया है। 1-2 दिन में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा हमारा क्रम भी हम इसको और भी नवीनतम आधुनिकतम करने वाले हैं। जो इसका अध्ययन कर रहे हैं वह बहुत साधुवाद के पात्र हैं। गीता जी का अध्ययन और अध्यापन, और इस कोरोना काल में हम जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कार्य करेंगे वही कार्य अपने लिए है, बाकी जो भी कर रहे हैं वो सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, साथ ही जैसा कहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कि आत्मनिर्भर, आत्मबल, आत्मविश्वास, ऐसी के साथ में है आत्मज्ञान, माने अपने आप को पहचानना। आत्मज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो ना आत्मनिर्भर हो पाएंगे, ना आत्मबल आ पाएगा, तो फिर आत्मविश्वास तो आ ही कहाँ से सकता है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का हमको आश्रय लेना पड़ेगा। इसी आश्रय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इस समय को निकालेंगे और भविष्य में अपने आत्मबल के द्वारा, अपने आत्मज्ञान के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्णतः प्रयत्न करते रहेंगे। इसी के साथ हम आज के अपने इस स्वाध्याय का विराम करते हैं। अंतिम श्लोक जो है वह निकाल लें। सभी लोग गीता जी की पुस्तक लेकर बैठा करें। अंतिम श्लोक कल्याण मंत्र के रूप में सब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। कल प्रातः 10 बजे
पुनः मिलेंगे।